हो जाएगा, जान चली जाएगी, लेकिन हम जमीन नहीं छोड़ेंगे। मैं इसमें बीज डालने के लिए तैयार कर रहा था खेत। तुमको गाड़ना है तो गाड़ के दिखाओ, भले हमारी जान चली जाएगी, लेकिन मैं इसमें बेहन डाल के रहूंगा और जो भी होगा देखा जाएगा। हम डीएम साहब से गुहार लगा चुके हैं। थाने से भी इंस्पेक्टर साहब कोतवाल साहब हमको बोले ऑफिस में बैठा करके कि जो है कि तुम इसका ब्याज दोगे, 80,000 से 1 लाख रुपया ब्याज बनता है। हमारी पत्नी को लोग बोल रहे हैं कि इसके शरीर पे चढ़ा दो, मर जाए साली। लिखाइल दाखिल खारिज भइबे नहीं करते ले मट्टी पटा गई, ईटा गिर गई। अगर वो नियम होगा कि जैसे कि दाखिल खारिज होके ना करे, हम लिया के कब्जा कर ली, को नियम हो। आप बुजुर्ग बानी, जमीन के बारे में जाना तो बिना दाखिल खारिज का कुछ ना हो, पहले ना हो सके। 1 बीघा 13-20 यार्ड दूर है। कितने की बेची गई? 34 लाख की बेची। उस 34 लाख में? जी हाँ। इसी डर से हम सर अपने पिताजी माताजी को बचाने के लिए अपने हम जॉब छोड़ के आए हैं। बन गया ऑटोमेटिक। यहाँ ईट गिर रहा था तो डायरेक्ट वहाँ धमकी दे रहा है कि हम खेती में गिराएंगे। यहाँ पर लोग थे, जबरदस्ती करने लगा। अब लेकिन देखते इसमें डीएम साहब क्या करते हैं। डीएम साहब क्या सूचना चली गई है, इनके लड़कों ने सूचना दे रखी है, अब जांच बैठेगी। साथियों नमस्कार, मैं संतोष द भारत में आप देख रहे हैं। अभी हमारी मौजूद जमनिया में है और मेरे पीछे आप एक तस्वीर में दिखा दूं, फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे और जो खेत के मालिक हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। खेत में आपको ईंट नजर आ रहा होगा, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 टाली ईंटें इस पर नजर आ रही हैं और यहाँ पे दिखाएं सोगी जरा सा 3 टालियाँ इस पर नजर आ रही हैं। यानी कि जो चक्रोट है इस पर 3 टाली, इस पर 4 टालियाँ, मतलब कुल मिलाकर 60 टालियाँ ईंटें यहाँ पे गिराई गई हैं। खेत में पानी भी लगा हुआ है, हालांकि खेत अब जो कि धान सींचने का टाइम आ गया है, जो कि अब बीज वगैरह डालेंगे, जो भी किसान है धान रुपया की जाएगी। लेकिन तस्वीरें अगर आप देखें तो इसमें ऐसा लग रहा है कि नई नई मिट्टी इसमें डाली गई है। ये प्रकरण अभी जो जमीन है ये विवाद में चल रहा है। पूरा प्रकरण जानेंगे। जो इनका खेत है, जिनके लड़के हैं, हालांकि ये प्रकरण थोड़ा सा पेचीदा हो गया है। जो इनके पिताजी हैं, पिताजी ने जमीन को लिख दिया है, हालांकि बहुत सारे ऑप्शन लगाए गए हैं, लेकिन जो है कि इनकी सुनवाई नहीं हो रही। तमाम जो कि तहसीलों में और पत्रक देते हुए थाना के चक्कर लगाते रहे, ये थक चुके हैं, तब जाकर के डीएम साहब इन्होंने रोक किया है। इनसे सारा परिचय जानते हैं और सारा मैटर जानते हैं कि आखिर मामला क्या है और क्यों दर दर भटक रहे हैं। ये न्यायालय का रुख कर रहे हैं, कभी थाने का रुख कर रहे हैं और अब तो हद होगी, अब ये डीएम साहब के भी चले गए थे लड़के। आपका नाम क्या है, परिचय आपका हो जाए? अशोक सिंह। अभी हम लोग किस जगह मौजूद हैं? हम लोग इलायचीपुर डिग्री गांव के पास हैं, 250 मीटर दूरी पे। अच्छा, जी हाँ। कौन सा ये मोहल्ला कौन सा पड़ता है? ये मोहल्ला क्या है? इलायचीपुर गाँव ही है मतलब, है ना? जी हाँ। तो ये मैं देख रहा हूँ खेत में आपके कम से कम 5 टाली ईंट गिराई गई। क्या मामला, क्या मामला पूरा बताइए। क्या मतलब कि किस तरीके झड़प चल रही है आप लोग खेत को लेकर? मामला ये है कि हमारे पिताजी जो है कि पहले से हमें जानकारी हुआ कि खेत बेचने वाले हैं। पिताजी का नाम, आपके नाम? श्री चंद्रभूषण सिंह उर्फ भूसी। अच्छा। तो उन्होंने हमको जानकारी हुआ, मैं बाहर रहता था, तो तरह तरह के लोग हमसे बात करते थे घर के कि ऐसे ऐसे लोग आते हैं खेत पे मौके पर, और हम लोग जाते हैं तो वो लोग चले जाते हैं, कुछ कहते भी नहीं है। तो हम लोग ठीक है। तो मैं अपनी नौकरी छोड़कर 1 मार्च को मैं यहाँ अपना। आप नौकरी मतलब कि प्राइवेट करते हैं सरकारी? नहीं है, मैं चमड़ी ड्राइवर हैं, हम लाइन गाड़ी चलाते थे। अच्छा, गाड़ी ड्राइवर आप हैं। तो नौकरी छोड़कर यहाँ चले, मतलब खेतों पे से कि लोग आते थे देखने उखने के लिए? हाँ, लोग आते थे। तो हमने कई बार बोला कि भाई कैसे आए हो, क्या बात है? तो वो लोग कुछ बोलते नहीं थे, बोलते थे कि ऐसे हम लोग घूमने आए हैं। जब हमने एक आदमी से पूछा कि अरे भाई नाम तो बताओ, ऐसे कोई घूमने तो आता नहीं। अच्छा, पहली दफा हुआ है, फिर हमेशा होता था ऐसे? हमेशा होता था, पर डे होता था, कोई 1 2 दिन गैप होता था। उसके बाद डेली लोग आते जाते थे खेत पे। तो हमने रोका नहीं, वो लोग रुका। तो फिर उसके बाद जो है कि हमने एप्लीकेशन दिया, FIR करा कि यहाँ पुलिस चौकी जमानिया रेलवे स्टेशन दिया, थाने में भी दिया जमानिया। फिर उसके बाद जो है कि जब ये सुनवाई नहीं हुआ, तब जा कर के हमने गाजीपुर आगे बढ़ा। गाजीपुर बढ़ा, SP साहब के यहाँ और DM साहब के यहाँ दिया हाथों हाथ। फिर उसके बाद जो है कि हमने DGP लखनऊ को रजिस्ट्री किया और जो है कि ऑनलाइन किया CM तो योगी ये जी को। प्रक्रिया हुई क्या, आपकी जमीन बेच दी गई तब ये प्रक्रिया आप की? जैसे लोग तो आप बता रहे कि लोग यहाँ पे आ रहे थे, रोज आए दिन रोज आते थे, लोग घूमते थे, तो क्या जिसकी जमीन की आपकी बिक चुकी है? हाँ, पहले भी हमने एक बार सूचना दिया था प्रशासन को, तो वो बोले कि जब बिकी नहीं है तो क्यों ऐसा कर रहे हो? तो हमने बोले चलिए ठीक है, लेकिन आपको संज्ञान में डाल देता हूँ कि जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, जमीन बेचने से पहले आपने सारा प्रक्रिया थाना में दे चुका था कि यहाँ पे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, हमको डर लग रहा है जमीन बेच, ये लोग खरीद ना लें? तो फिर उसके बाद ये जो है कि ज़मीन बिक गई 16 मई को। तो 16 मई 2026 को ये ज़मीन बिका। तो हमारे पिताजी माताजी, हमारे भगिनी की शादी था मिर्चा गाँव में, तो वहाँ ये लोग गए थे शादी में। 23 अप्रैल को वो लोग गए शादी में। शादी में जाने के बाद वहीं पे थे, तो वहीं से ये ज़मीन लिखा गया। अच्छा, वहीं से लिखा गया? हाँ, वहीं से बाहर आकर के तहसील में ज़मीन को रजिस्ट्री हो गया। जब हमको पता चला तहसील के माध्यम से, हमारे आदमी जो है उन्होंने बताया कि आपकी ज़मीन रजिस्ट्री हो गई। तो पिताजी ने आपकी की होगी ना रजिस्ट्री? हाँ। पिताजी ने किया? पिताजी ने तो ही आप किया। इकलौते हैं फिर और को भाई आपके? मैं अकेला हूँ, बहनें? बहन 4 हैं।
4 बहनें, आप इकलौते हैं बेटे हैं। तो आपसे आपके पिताजी आपसे नहीं पूछे कि मैं ज़मीन को बेच रहा हूँ या फिर सेल कर रहा हूँ, इससे बातें आपसे नहीं हुई? हुई, बातें हुई। अच्छा। हाँ, पंचायत हुआ था हमारे घर पे, हमारे 3 बहनोई आए थे हुँ, और 3 बहन आई थी। एक जो है हमारे बहनोई सर्विस करते हैं, हुँ, हुँ। तो वो बाहर थे अपने सर्विस में, उनको मैं फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि मैं नहीं आ पाऊँगा, अभी घर गया था छुट्टी, हुँ। दोबारा अभी नहीं छुट्टी मिल रहा है, मैं नहीं आ पाऊँगा, 3 लोग हैं आपस में बात कर लेना। तो हमने पंचायत बुलाया, प्रधान जी भी थे हमारे, रिश्तेदार थे, हुँ, फूफा, मौसा जो भी थे हुँ, अपना, हुँ, हुँ, सबको हम बुलाए, हम बोले कि हमारी ये समस्या है, आप लोग हल कीजिए। हुँ, हमारे पिताजी ज़मीन बेच रहे हैं, तो 2 बहन जो है हमारी, उन्होंने कही कि जो है कि हमारे ये ज़मीन बेचेंगे। हुँ, तो हम बोले कि हम इनको पैसा हर महीने 10,000 रुपया, 2.5 बीघा खेत अपना खेती कर रहे हैं हमारे हुँ, पिताजी, तो 10,000 रुपया, और सर्दी जुकाम बुखार के लिए तो नहीं हुँ, कहूँगा, हुँ, लेकिन हुँ, जो ज़्यादा से बीमारी कोई आ जाती है, हुँ, तो मैं उसमें पैसा भी देने के लिए राज़ी हूँ। हुँ, और हमारा जो है पिताजी से खाता नंबर हमको दिला दीजिए, मैं हुँ। हर महीना 1 तारीख को पेमेंट करूँगा। अच्छा। 1 से तो 2। क्या पिताजी से क्या आपसे अलग रहते हैं वो? हाँ जी, अलग रहते हैं। जब अच्छा। जब हमारी शादी 29 अप्रैल सन 92 को हुई थी, हुँ, और गौना जो हुआ उस समय शादी होता था तो ब्याह-विदा नहीं आती थी। हुँ, तो हुँ, हुँ, 7 बरस के बाद जो है कि 99 में, 2099 में हमारा गौना हुआ, हुँ। तो उसी टाइम से जो है कि ये लफड़ा हो गया। अच्छा। हमारी तब पत्नी से आप लोग अलग रहने लगे? अलग नहीं रहते हुँ, थे, हुँ, अभी हुँ। साल डेढ़ साल चला। अच्छा। कैसे भी खींच-खतान के साल डेढ़ साल चला। फिर उसके बाद जो है कि हमारी बहनें छोटी थीं हमसे, तीनों बहनें, तो माँ के साथ जो है कि ये लोग गलत व्यवहार करती थी, हुँ, हुँ, ताना हुँ। मारती थी, हुँ, हुँ, ऐसे हुँ। यानी छोटा चीज़ आज तिल से ताड़ बन गया। हुँ, हुँ, हुँ। तिल से ताड़ बन गया, आज यहाँ तक नौबत आ गई वही कि झेलना हमारी, पड़ रहा है आज कहीं न वही कहीं। झेलना पड़ रहा है। तो 2 बहनों की शादी करने के लिए 10-20 साल कुछ धुर ज़मीन जो है कि बेचे शादी करने के लिए, तो हमने कुछ नहीं बोला, हुँ, हमसे पैसा माँगे थे हुँ, हुँ। कि हम फौजी लड़के से शादी करेंगे। तो हमने बोला कि भाई हमारे पास उतना पैसा नहीं है, मैं उस समय ऑटो चलाता था। तो चलिए वो तो बहन की शादी करनी थी तो बेचा गया बेचा था। तो गया क्या था। इस ज़मीन की रजिस्ट्री हुई है, बेची गई तो क्या फिर बहन की शादी करनी थी? नहीं, नहीं। नहीं, इससे इस उस ज़मीन के बाद दोबारा ज़मीन 10 बिस्सा बेचा गया था, हुँ, दूसरी बहन की शादी करने के लिए। हुँ, तो वो हमसे 8 लाख रुपया की माँग किए। हुँ, तो हम बोले कि हमारे पास 8 लाख रुपया नहीं है, हुँ, मेरे पास 2 ढाई लाख रुपया इतना दे सकता हूँ। नहीं, मैं हुँ, फौजी लड़का से शादी करूँगा, हमको 8 लाख रुपया चाहिए। हमने हुँ, बोला कि हमारे पास नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो मैं ज़मीन बेचूँगा। तो मैं बोला कि आप खुशी से बेच सकते हैं। आप 10 बिस्सा बेचिए, चाहे 1 बीघा बेचिए, जितना में आपका शादी हो सकता है, आप तो बेचिए। आपको लगा कि बहन की शादी हो रही है, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हाँ, बेच सकते हमारे हैं। पास ऑटो चलाते हुँ, थे हुँ, उस हुँ। समय, तो हुँ, हमारे पास उतना पैसा आएगा कहाँ सही से? बात है। तो हमने बोला कि आपकी मर्ज़ी, आप जितना बेच सके शादी अपना कर लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हुँ, तो उन्होंने ज़मीन बेचा, शादी-ब्याह किया, तो उसके बाद जो है कि ठीक-ठाक थे, वैसे ही चलता रहा। हुँ, हुँ, फिर ये जब मामला 3-4 साल में जो हुँ, कि हुँ। ज़्यादा गहरा हो गया। तो ये ज़मीन किसको बेची किसको गई है? आपके पिताजी ने किसको ज़मीन ये बेची है? किसी दलाल के मसलब से किसको द्वारा कहाँ पे बेची गई? आपको पता है जी ये? जी हाँ, हाँ। जी हाँ, पता है। ये इकबाल नाम का दलाल है, और हमारे गाँव का राजिंदर है, उनका लड़का अमित और अनिल, हुँ, ये 2 लड़के हैं, और राजिंदर, ये तीनों आदमी इकबाल नाम का जमानिया रेलवे हुँ, स्टेशन का है, हुँ। उससे संपर्क बना करके ये ज़मीन जो है पप्पू सिंह, सुमंत सिंह नाम है उनका, पप्पू को लोग जानते हैं, हुँ। और करण नाम का बड़े सर के हैं। इन लोगों के माध्यम से अरविंद कुमार राय गाजीपुर के हैं। गाजीपुर क्या गाजीपुर वहीं के गाजीपुर सिटी के मूल निवासी या फिर कोई गाँव के? नहीं, गाजीपुर के मूल निवासी अच्छा, हैं। गाजीपुर सिटी के मूल निवासी। हुँ, तो उनको बेची गई ज़मीन। हाँ, उनको बेची गई है ज़मीन। तो अभी क्या आपसे कभी वार्तालाप उनसे नहीं हुई जो जिनको राय साहब को ज़मीन जो बेची गई है? नहीं, नहीं, जब से रजिस्ट्री हुई है तब से हमसे उन्हें मुलाकात भी नहीं हुआ है, आमने-सामने भी उनसे नहीं हुए हैं, ना हाँ। वो हमसे हुए हैं, रूबरू नहीं हुए हैं। और ये जो बीच के बिचौती जो गुंडा के तरह के लोग हैं, आते-जाते रहते हैं, 1-2 आदमी को पहचान लेते हैं, बाकी लोग पहचान में नहीं आते हैं, धमकी देते हैं जान से मारने के लिए। अच्छा, अभी भी ज़मीन बेची है तो अभी भी लोग आते हैं क्या ऐसा? जी हाँ, अच्छा, हाँ, डेली तो आते क्या हैं। ईंट जब ये गिराई गई है तो आप लोग पता नहीं चला जब ईंट गिर रहा था तो? तो ईंट जब हम घर पे नहीं थे, कहीं गए थे बाहर, हुँ, तो जब शाम को आए तो देखे तो 3 गाड़ी ईंट गिरा है। हुँ, 3 गाड़ी ईंट एक दिन गिरा था। फिर उसके बाद जो है कि हमने इसका विरोध किया, हमने पुलिस चौकी में और जमानिया रेलवे स्टेशन और थाने में हमने इसका तहरीर दिया। तो वो लोग बोले कि ठीक है, देखते हैं। फिर 112 नंबर को फ़ोन किए, हुँ, तो 112 नंबर आया, बोला कि ठीक है, यदि मौके पे तो नहीं है, हुँ, जब आते हैं मौके पर तो हमको दोबारा कॉल कीजिए। हुँ, तो फिर उसके बाद 2-3 दिन वो लोग नहीं ईंट लाए। फिर उसके बाद ईंट लाए, तो ईंट लाए तो हम मौके पर पहुँच आए, हमको खबर मिली कि गाड़ी का ईंट जा रहा है, तो मैंने आया तो देखा तो गाड़ी को रुकवा दिया। हुँ। हमारी पत्नी भी साथ में आई, तो मैं बोला कि देखना ईंट खेत में ना गिरने पाए। तो हमारी पत्नी को लोग बोल रहे हैं कि इसके शरीर पे चढ़ा दो, मर जाए साली। अच्छा, हाँ, अच्छा यहीं पे लोग बोल रहे हैं? हाँ, यही इसी जगह जहाँ हम खड़े हैं। हुँ, हाँ, ऐसे-ऐसे भद्दी-भद्दी गालियाँ दो लोग दे रहे थे।
तो हम बोले कि कुछ भी हो जाए, मेरी जान चली जाएगी, लेकिन खेत में हमारे रहते हुए एक ईंट नहीं पड़ना चाहिए। कितने में जमीन बेची गई? कितने ये लगभग कितनी जमीन होगी जो दूरी जो दिख रही है? कितनी हाँ, जमीन होगी? ये ज़मीन 1 बीघा 13-20 सा 8 धूर है। कितने की बेची गई? 34 लाख की बेची उस गई। 34 लाख में? जी हाँ, हमारे पिताजी अनपढ़ हैं ना। ये मैं देख रहा हूँ कि स्टेशन के पास में जमीन है, तो इसकी कीमत तो बहुत, हमें लगा कि बहुत ज़्यादा इसकी कम कीमत होगी, करोड़ों में कीमत इसकी होगी, ऐसे तो इसकी कीमत 2.5 करोड़ से 3 करोड़ है ना? है, लेकिन इतने में कैसे वो सेल कर दिया? ठीक है, बेचना था, मैं समझ, वो बेच दिए होंगे, तो इतने कम पैसे में क्यों बेच दिए? बेचा गया। वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको 1-2 लाख रुपया आप दे दीजिएगा तो गिनती नहीं कर पाएँगे। अच्छा। हाँ, उनसे आप अंगूठा लगवा लीजिए या साइन करवा लीजिए, कर देंगे, लेकिन इसके आगे वो साइन भी नहीं करना जानते थे। ये फर्जी साइन हुआ है जो अनभिग में उनको साइन करवाया गया? हाँ, ये साइन कोई दूसरा मारा है, अंगूठा तो शायद ये लगाए हैं। अगर इसकी जांच हुई तो पकड़े जाएंगे जरूर। पकड़े जाएंगे। 2006 में रजिस्ट्री, जब पहला रजिस्ट्री किए थे तो उस समय अंगूठा लगाए थे। फिर उसके बाद जो है कि 2014 में ज़मीन बेची गई, 10 बीसा बेचे, ठीक है, तो उस समय भी उन्होंने अंगूठा ही लगाया था। अच्छा, उसमें अंगूठा ही लगा था? अंगूठा ही लगाया इस वाले में साइन हुआ है? हाँ, इस वाले में अंगूठा भी लगा है, साइन भी हुआ तो क्या है। इतने सालों में पढ़ाई वढ़ाई किए हैं क्या कि मतलब कि साइन कर रहे हैं? लगता तो है। ना ऐसा ही तभी तो। हाँ, लगता है। आप जब मानिए कि पहली जमीन बेची उसमें अंगूठा लगेगा, दूसरी जो अंगूठा लगा, तीसरी बार बता रहे कि साइन किया गया है, तो इसकी प्रशासन जांच करे कि भाई साइन किसका है, कि साइन किसका है, किसका। जब पिताजी बता रहे कि पिताजी मेरा साइन करते ही नहीं है। हाँ, वो तो पिताजी ही बताएंगे कि आखिर ये मामला क्या है, कैसे साइन हुआ। अच्छा, पिताजी आपसे कुछ वार्तालाप नहीं करते इस खेत के विषय में लेकर के? आप जब चीज़ों को लेकर लड़ रहे हैं, आप प्रशासन के यहाँ लड़ रहे हैं, तमाम जगह पे जा रहे हैं? तो मैं, जब हमको मालूम हुआ कि हमारे पिताजी ज़मीन बेच रहे हैं, लोग हमारे खेत पे आ जा रहे हैं, तो हमने बाहर से आया, तो हमने 2023 में हम गाजीपुर से दीवानी मुकदमा किए। इसी जमीन पे? इसी ज़मीन पे। एक ये ज़मीन है, 51 नंबर आरजी है, और एक 363 है जो रेलवे लाइन से दक्षिण है, रेलवे लाइन से उत्तर है, दोनों सेम है। अच्छा। दूरी सेम ही पड़ेगा, वो गांव के बाहर है तो सेम ही पड़ेगा। तो उन्होंने हमने देखा कि ये ज़मीन बिक जाएगी, तो हमने दीवानी मुकदमा किया। तो मुकदमा किया, तो अब क्या है कि ये लोग वो लोग धमकी दे रहे हैं, जो आ रहे हैं गुंडे जैसे लोग, तो वो लोग हमारे घर का आना जाना उनका है। अभी आए थे 11 बजे, आज के डेट में 11 बजे आए हैं। डेली वो लोग आते हैं हमारे घर पे। अच्छा, रोज आते हैं? रोज आते हैं। पिताजी को मोटरसाइकिल पे या 4 व्हीलर में बैठा कर कहीं भी लेके चले जाते हैं, और कुछ भी अभी जो बची हुई ज़मीन है, हमको तो अंदेशा है कि कहीं जो बची हुई ज़मीन है वो भी लिखवा लेंगे। अभी डर आपको लग रहा है? हाँ, हमको डर लग रहा है, हमको पूरा विश्वास अच्छा, है। कहाँ-कहाँ आपने दरवाज़ा खटखटा दिया है प्रशासन का, और इस ज़मीन को लेकर के अभी तक आपने क्या कर रखा है? अगर देखा जाए न्याय की तरफ से, तो या फिर न्यायालय की तरफ से आपने क्या कर रखा है? न्यायालय की तरफ से तो हमने तो ये लोग दबाव दिया ना कि उसको बोलो कि अपना मुकदमा वापस कर ले। ठीक। हाँ, सुलह कर ले। तो हम बोले कि सुलह क्यों कर लूँगा? जब ज़मीन हमारी चली गई, हमको पूरा पहले से अंदेशा था कि नहीं ऐसा होगा, तो हमने किया था दीवानी। तो ज़मीन चली गई, तो हमने मुकदमा वापस नहीं लूँगा या सुलह नहीं करूँगा। वो लोग धमकी दे रहे हैं कि तुम सुलह कर लो। तो जब ज़मीन बिकी है 16 मई को, तो उसमें भी वो लोग धमकी दे रहा है कि तुमने आपत्ति क्यों लगाया है। अच्छा, आपने फिर आपत्ति उसमें लगा दिया? हाँ, लगा दिया। अच्छा, आपत्ति लग चुकी है इस पे? आपत्ति लग चुकी है। अच्छा, तो आपत्ति लगी तो इस पे तो काम कराना वर्जित हो जाना चाहिए। आपको तो यहाँ बोर्ड लगा देना चाहिए कि नहीं, ये विवादी ज़मीन होगी अब। तो बोर्ड लगाना चाहिए। बोर्ड के लिए मैं बोला था प्रशासन से, तो प्रशासन बोलता है कि नहीं, वो पैसा दिए हैं, ज़मीन लिए हैं। तो हम बोले कि ऐसा तो ठीक है, मान लीजिए पैसा दिए हैं तो ज़मीन दिए हैं हमारे पिताजी, लेकिन क्या है कि जब तक आपका दाखिल खारिज नहीं हो जाता, आपके ये किसने बोला? राजस्व विभाग ने बोला या फिर थाने के चौकी में बोला गया ये आपको? चौकी के दरोगा जी बोले। क्या वो राजस्व की जानकारी रखते हैं क्या, कि राजस्व के बारे में जानते हैं कि ज़मीन कैसे बिकती है, ज़मीन कैसे, कौन बोर्ड लगाता है, कि उनको इतनी अधिक जानकारी होगी है? जी हाँ, उनको जानकारी है, तभी तो ऐसे बोल रहे हैं हमको। हमने बोला कि वो खतौनी दिखा दे, मालिकाना हक तो चाहिए। खतौनी लेकर के आवे, हम खेत पर कदम तक नहीं रखूंगा। तो उन्होंने बोला कि खतौनी जब आएगा तो आएगा, अभी तो उसका तुम ब्याज दोगे क्या? तो हम बोले कि हम क्यों ब्याज दें, हमने पहले से मुकदमा किया है, न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, विचाराधीन है। जब तक वो न्यायालय से फैसला नहीं आ जाता, तब तक मैं क्यों दूं? मतलब आपका साथ ना देते हुए आप पे उल्टा क्वेश्चन मार्क लगा दिया जा रहा है कि तुम ऐसा क्यों करोगे, तुम ब्याज दोगे, ऐसा प्रशासन यहाँ थाने में आपको बोल रही है। मतलब आपको थाने से भी अब डर लग रहा है, हमें लग रहा है जाने पे। हाँ, थाने से भी इंस्पेक्टर साहब, कोतवाल साहब हमको बोले ऑफिस में बैठा करके कि जो है कि तुम इसका ब्याज दोगे, 80,000 से 1 लाख रुपया ब्याज बनता है, क्या तुम ब्याज भर पाओगे? तो हमने कहा कि नहीं, ब्याज तो नहीं भर पाऊंगा, और ब्याज भर भी पाऊंगा, लेकिन क्या है कि यदि वो ज़मीन लिए हैं, उनका दाखिल खारिज हो गया है, हमें खतौनी ला करके दिखा दें, तो मैं खेत पर पैर नहीं रखूंगा, मैं लिखित देता हूँ। तो वो बोले कि ठीक है, मान लेते हैं कि खतौनी आज नहीं तो कल मिलेगा। उन्होंने बोला कि आज नहीं तो कल मिलेगा। तो हम बोले कि जब आज नहीं तो कल मिलेगा, तो कल ही हमको खतौनी दिखा देंगे, हम कल ही छोड़ देंगे। हम आएंगे नहीं यहाँ पे। अब आप चाहते क्या हैं? प्रशासन से गुहार तब लगा रहे, थाने साहब उब चुके हैं, अब आप क्या चाहते हैं इस जमीन को लेकर? हम यही चाहते हैं कि जो
मिट्टी तो खैर कोई बात नहीं, वो तो बराबर हो जाएगा, थोड़ा बहुत है, एक बार का बराबर कर चुका हूँ। तो वो लोग आए थे तो हमको धमका रहे थे कि अभी तुमको उठवा लेंगे, तुमको पता तक नहीं चलेगा, तुम्हारे परिवार तक को उठा करके हम ख़त्म कर देंगे, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, भाजपा की सरकार है और हमारी पहुँच ऊपर तक है, और नहीं तो तुम आजमा करके हमसे देख लो, हमसे टकराओगे तो तुमको मिट्टी में मिला देंगे। धमकी दी जा रही है आपको? जी हाँ, धमकी। आपके जमीन पे, आपके स्थान पे आपको धमकी मिल रही है? जी हाँ, बहुत धमकियाँ आ रही हैं। डीएम साहब से मुलाकात की कि नहीं आपने? जी, डीएम साहब से गए थे, पत्र दिया अपना। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं बात करता हूँ। तो उन्होंने बात किया, क्या किया हमको मालूम नहीं। फिर जो है कि ये ऐसी-ऐसी घटना आ रही हैं। अभी कुछ लोग इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये ज़मीन है, इनकी पूरी व्याख्या है। सोचिए, ये पीड़ित हैं और इकलौते ये लड़के अपने पिता के इकलौते लड़के हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कोई भी दुख तकलीफ होती है तो एक पिता अपने बेटा से कहता है, हालांकि ठीक है, रंजिशें होती है, लेकिन इस कदर रंजिश नहीं होती कि आप ज़मीन को उठा करके बेच दो। हालांकि इन्होंने पूरे तरीके से सारी चीज़ें दे रखा है, लेकिन इसको ईंट हटाने के लिए बात कही जा रही है और ये मिट्टी भी इसमें डाल रखा है। लेकिन एक किसान है, अब खेती करने का समय आ गया है, खेती करने का समय आया है और इस तरीके से बताया जा रहा है कि अब इसमें धमकाया भी जा रहा है। तो अब कैसे चलेगा? प्रशासन या धमका रही है क्या करके? आप लोग भी पास बगल के रहने वाले हैं? हाँ हाँ, प्रशासन तो आ रही है, तो ये ईंट रोक दिए, तो ये रास्ता पर गिरा दिए और गिरा कर अपना चले गए। आप लोग बगल के रहने वाले हैं? हाँ, हम लोग बगले के रहने वाले हैं, इन्हीं के गांव के हैं। अच्छा अच्छा। हाँ तो ये ईंट उठ गिरा था तो आप लोग थे उस समय? हाँ, हम लोग थे। तो जबरदस्ती गिरा के चले गए? हाँ, वो इसी पर रास्ते पर गिरा कर अपना चले गए, रोक दिए खेत में, तो बोले कि हम इसी पर गिरा देंगे। और चाचा, अब तो लगता है कि डर लगत हुई अब कि कोई जमीन आके कोई बेचवा के लेके चल जाई। इतना दलाल हो गए क्षेत्र में कि अब हमें लगता है कि डर बड़ा लगत हुई कि कहीं पिताजी अंदर जाके जमीन बेच ना दे। सही बोल रहे हैं। है ना? हाँ, सही बोल रहे हैं, ये तो बात है, ये है, किसी को भी डरना पड़ेगा। अब जैसे कि इनका जमीन बेचा गया पूरा, इतना मुँह से तक जमीन बेचल है। अब हमें लगता कि कोई भी अपन खेत में जाते तो चेक करते कि हमारे हमारे नाम से खेतवा कि नहीं हमेशा चेक करना पड़ेगा ना भाई, जब भी घटना हो गई, ऐसी घटना हो रही है तो चेक करना ही पड़ेगा। ये तो बात सही है। ये तस्वीरें देखिए। अच्छा, मिट्टी दादा, मिट्टी अभी नया गिरा लगा सही सब? ये मिट्टी नया गिरल है। है ना? हाँ, तो मिट्टिया, अच्छा खनन तो मना कर मिट्टी ना गिरा बता, तो फिर कैसी मिट्टी गिरा थी? रातों रात गिरल है। रातों रात गिरा? हाँ, रेपर का मिट्टी गिरल है। नहर चले से पहले गिरा गई, गिरा के थूक क गई, फैला गई। मतलब गिरा के फैला दिला? हाँ, और ओकरा बाद ईंटा गिरल। मतलब जोड़े बदे? हाँ। जोड़ के निपटा दिले फटा? हाँ, जोड़ के लिखाइल दाखिल खारिज भइबे नहीं करती, ये मट्टी पटा गई, ईंटा गिर गई। अगर वो नियम हो का कि जैसे कि दाखिल खारिज होके ना करे, हम लिया के कब्जा कर ली, को नियम हो? आप बुजुर्ग बानी, जमीन के बारे में जाना तो बिना दाखिल खारिज का कुछ ना हो, पहले ना हो सके। तो उनके प्रशासन पकड़े कि लोग के ना? अरे तो प्रशासन खैले बात तो पकड़ी का। सबसे बात बड़ी बात ये है। अच्छा, आप डीएम साहब से मिलने गए थे आज ना? आप उनके लड़के हैं, आपका नाम क्या है? अंकित कुशवाहा। अंकित जी। अंकित जी, आप डीएम साहब से मिले, डीएम साहब आपने कहा क्या? आप थाने में थक चुके हैं जा करके, आप यहाँ पे आपकी जमनिया तहसील पड़ती है आप लोग ने, यहाँ जाकर थक चुके हैं, अब आपने डीएम साहब का रुख किया है। डीएम साहब ने क्या कहा? साहब से हमारी मुलाकात इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि डीएम साहब के यहाँ बहुत लाइन लगी थी। तो हम डीएम साहब के बगल में एक एसडीएम साहब बैठे थे, एक एआरएम साहब बैठे थे, उनसे हमारी बात हुई। तो उनको मैं पूरा बात को बताया, पूरे बात को अपने रखा कि ऐसे हमारे खेत पे ज़बरदस्ती हो रही है और ऐसे ऐसे मिट्टी डाला गया है, ईंटा डाला गया है। तो उन्होंने बोला कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। और मैंने ये भी बोला कि हमारे पिताजी जाके यहाँ पे कोतवाल साहब से बात किए, तो उन्होंने बोले कि 1,80,000 रुपये तक तुम दे दो और जितने दिन तक तुम यहाँ पे पत्ती लगाओगे। तो उन्होंने बोला चलिए ठीक है, मैं आपके तहसील यहाँ के थाना के इंस्पेक्टर साहब से और एसडीएम साहब से हम लिख के पत्रक लिख के उनको देते हैं और हम देखते हैं क्या हो सकता है। अच्छा, उन्होंने ये आश्वासन दिया है? आश्वासन दिया है। तो आप कुछ दिनों का वेट करेंगे ना कि कार्य कागज जमा करेंगे आप यहाँ ले जाकर? जी 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 जी। तब नहीं होता तो फिर रुक करेंगे? यहाँ रुक करेंगे, हम अपना कोशिश पूरा करेंगे भाई, जब तक जिएंगे तब तक करेंगे कोशिश, क्योंकि हमारा डर लग रहा है कि नहीं? अब इस तरीके से धमकी आ रही है, आपके पिताजी बता रहे कि माताजी को धमकी दी, गाली दी गई, तो अब तो डर भी लग रहा होगा कि कहीं आप रास्ते में रात में जाने में डर लगता होगा? इसी डर से हम सर अपने पिताजी माताजी को बचाने के लिए हम जॉब छोड़ के आए हैं। अच्छा जी, हम भी जॉब करते हैं। तो जॉब छोड़कर यहीं पे इसीलिए आया कि कहीं झड़प ना हो जाए? हाँ, अगर हमारे माताजी पिताजी के हमारे परिवार के साथ कुछ भी हो जाता है तो उसके बाद हमको हमारे माताजी पिताजी दोबारा नहीं मिलेंगे। तो हम ये सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो हमारे माताजी पिताजी के साथ, और प्रशासन हमारा सपोर्ट करे। बट प्रशासन अभी तक हमारा कोई सपोर्ट नहीं कर रही 1% भी। अभी इतना मामला हो चुका है, अभी आप लोग के पक्ष में कोई इसी तरीके की बातें सामने निकल गई? किसी तरीके से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा हमको प्रशासन से। जिस दिन मिट्टी गिर रहा था रात में, उस दिन हम प्रशासन को फ़ोन किए थे, प्रशासन आया, उनके साथ बैठा और बैठ के चला गया प्रशासन। और हमारे तरफ से कोई उनकी तरफ से आपत्ति नहीं हुई कि मिट्टी रुका या न रुका। ये रात उनके मिट्टी गिरी तभी आप लोगों ने बताया वहाँ पे? हाँ, और प्रशासन के सामने मिट्टी गिरी, 5-6 टाली मिट्टी गिरी सामने गिरी मिट्टी? 112 नंबर के सामने मिट्टी गिरी यहाँ पे, और उन्होंने बोला कि यहाँ पे गिराऊंगा, आपको रोकना हो रोक लो। 112 नंबर 10-15 मिनट, आधा घंटा रुका। आधा घंटा
से कम ही रुका, उसके पहले ही चला गया वो, और तब पर भी मिट्टी नहीं रुकी। अगले दिन जिस दिन ईंटा गिर रहा था उस दिन भी 112 नंबर आया था, ईंट नहीं रुका। इतना गिरा तो ईंट नहीं रुका, ये रात में गिरा, फिर एक दिन में गिरा तो नहीं रुका। ये वाला जब ईंटा आ रहा था 2 टाली, तब इस पे रुकवाने के लिए प्रशासन आया था, तो उसने बोला खेत में नहीं, हमारे माताजी पिताजी बोले खेत में नहीं गिरना चाहिए, अच्छा कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए खेत में नहीं गिरेगा। तो तब यहाँ पे प्रशासन बोला कि ठीक है तुम रोड पे गिरा लो। जिनकी जमीन है वो आ रहे हैं कि नहीं मट्टी गिरवाने के लिए, ईंटा गिरवाने के लिए, जिन्होंने खरीद रखा है? जिन्होंने खरीद रखा है वो नहीं आ रहे हैं, और ये थर्ड पर्सन बीच में आ रहे हैं। थर्ड पर्सन क्या, उस थर्ड पर्सन के नाम से जमीन खरीदी गई है? वो बोल रहे हैं कि वो हमारे रिलेशन के हैं, जो भी हैं, आपको क्या मतलब है, हमारा जो उनसे संबंध है वो उनसे आपसे नहीं है, वो अगर वो खरीद लें तो मैं आ सकता हूँ। अच्छा, और जो खरीदे हैं, हाँ, अरविंद कुमार राय जी खरीदे, और अरविंद कुमार राय जी आज तक इस ज़मीन पे हमारे सामने कभी आए नहीं है, ना ही मिट्टी गिरा तब आए। जो पप्पू सिंह हैं और उनका और एक करण राम है, यही 2 लोग आते हैं, और उनके साथ जिस दिन जब रात को गिराना होता है या जब मारपीट होता है, मारपीट होने की संभावना होती है, उस दिन दो स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर वगैरह से आते हैं लोग, यहाँ पे बैठे रहते हैं, अपने सामने अपना वो मिट्टी वगैरह गिरवाते हैं, दबंगई के साथ गिरवाते हैं, मुंह बांध के आते हैं, और सब लोग मतलब नए लड़के होते हैं, उसमें कुछ एजेड भी होते हैं, ऐसे करके आते हैं। और बाकी ऐसे अगर डेली कहा जाए तो डेली शाम को या दोपहर में घूमने के लिए पप्पू सिंह और करण राम आते हैं। अच्छा, कि हमारी जमीन है? हाँ, ये बात है ना? जी हाँ। आप चाहते क्या हैं आप? हम बस यही चाहते हैं कि प्रशासन सपोर्ट करे और राजस्व विभाग सपोर्ट करे, क्योंकि इसमें 3 साल से अगर हम ये केस लड़ रहे हैं तो दीवानी लड़ रहे हैं केस, तो उसका कुछ हलबल निकलना चाहिए। बिना हलबल निकले ऐसे आप मालिकाना जब तक हक नहीं रख रहे हैं तब तक आप यहाँ पे पक्की निर्माण नहीं कर सकते हैं। आपको अगर तो न्यायालय तय करेगा ना, न्यायालय तय करे, फिर आप वहाँ जो करना आप करें। ये न्यायालय नहीं तय कर रहा ना, ये तो कोतवाल साहब तय कर दे रहे हैं, दरोगा जी तय कर दे रहे हैं हमारे चौकी के। न्यायालय तक बात जाने ही नहीं जा रही है ना, ये लोग खुद मतलब न्यायालय हैं, खुद जज हैं। दिक्कत तो यहाँ है। अब आप लोग रुक किए हो? हाँ, ये तस्वीरें देखिए, ये पूरा टीम के लड़के हैं। सोचिए कि नौकरी छोड़ करके अपनी ज़मीन को बचाने के लिए। अगर मैं छोड़ आपको दिखाना चाहूँ, वो आपको जो पोल नजर आ रहा है, वो पोल से लेकर के वो पोल, सोचिए कितनी बड़ी ज़मीन है, और किसी ना किसी मकसद से सोच करके इन्होंने ज़मीन को खरीद रखा है। कोई ना कोई दिमाग में चल रहा है। जिस तरीके से जो बता रहे हैं कि दबंग जैसे लोग आ रहे हैं, और आने के बाद और यहाँ पे पूरे तरीके से मारपीट कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। हालांकि पानी ये सींचा जा रहा है इसमें। अच्छा, खेती तो करने से जा रहा है क्या पानी? खेती से करने? जी हाँ, यहाँ पे जो मिट्टी थोड़ा सा मेड़ जैसा बनाए हैं उसमें बीज डालने के लिए, अच्छा, तो वो अच्छा। धमकी दे करके गए हैं कि इसमें बीज डालोगे तो तुमको भी इसी में गाड़ देंगे। ऐसा बोल के गए? जी हाँ। सोचिए कितनी इतनी बड़ी बात है। पावरफुल आदमी है, बोल रहे हैं कि बीजेपी का है, हमारा बीजेपी का सरकार है, मेरे ऊपर तक पहुंच है, तुम कुछ भी नहीं उखाड़ सकते हो। लोगों के सामने वो तो खुलेआम बोल रहे हैं। देख लीजिए बाबा जी, योगी आदित्यनाथ जी, देखिए किस तरीके से आपके नाम को और आपके पार्टी के नाम को लेकर के किस तरह से बदनाम किया जा रहा है, और एक पीड़िता को दबाने की कोशिश की जा रही है। आप कहते हैं ना कि जीरो टॉलरेंस की नीति, ये चल रही जीरो टॉलरेंस नीति। आप कहीं भी चले जाओ क्षेत्र में और धमका करके चले आओ, जमीन पे कब्जा करवा लो। अब आप देखिए कि यहाँ पे दाखिल खारिज हुआ नहीं है और ईंट गिरवा दिया गया है। मतलब ऐसा है कि आप दाखिल खारिज करवाओ ही नहीं और उसे बिल्डिंग बनवा दो, बिल्डिंग में चौचक अपना चलते रहो, काम चलता रहेगा। क्योंकि वो खुद ही कह रहे हैं भाई कि हम भाजपा की सरकार है, हम भाजपा में हैं, जो मर्जी वो कर लेंगे। अब लेकिन देखते इसमें डीएम साहब क्या करते हैं। डीएम साहब के यहाँ सूचना चली गई है, इनके लड़कियों ने सूचना दे रखी है, अब जांच बैठेगी। अब यहाँ के एसडीएम साहब को मिर्ची लगेगी, अब इस पे वो छपटा करके आएंगे आखिर मामला क्या है, क्योंकि डीएम साहब के यहाँ बात पहुँच गई है। क्योंकि अभी नए नए डीएम साहब आए तो विश्वास है इन लोगों को भी, परिवार को विश्वास है कि नहीं, इनको इंसाफ मिलेगा और इनकी ज़मीन जो कि इनकी वापस जरूर मिलेगी। ठीक है, आप ज़मीन खरीदे हैं तो अपना ये कह रहे हैं कि अब खतौनी दिखा दीजिए, खतौनी दिखा कर अपनी ज़मीन लेके चले जाइए, हम यहाँ झाँकने तक नहीं आएंगे। सोचिए कितनी बड़ी बात है। और एक पिता ने जिस तरीके से ये ज़मीन को लिख दिया उन लोगों का नाम, और एक बार कम से कम सोच विचार लेना चाहिए अपने लड़के से मिल करके। और भी आए, और आप लोग का डर अब लगा था कि ना ये मामला सुन उनके आप लोग गाँव में कहीं जाए, मानते हैं कि डर लगा था कि नहीं कि पिताजी ऐसा ना करें कि आज ये खेत लिखा है, बगल में इनका इनका कभी किसी का लिखा जा सकता है। अब डर बन गया, डर बन गया ऑटोमेटिक। यहाँ ईंट गिर रहा था तो डायरेक्ट वहाँ धमकी दे रहा है कि हम खेती में गिराएंगे। यहाँ पर लोग थे, जबरदस्ती करने लगा। सुनते भी थे, देखते भी थे, हाँ, है ना, और दबंगई से गिरा के चले जाते थे वो लोग। हाँ, एक टाली होती थी बात, लोग 7 टालियां ईंट गिरी। 7 तारीख ठीक है। एक बार रात को 11:30 बजे हम लोग यहाँ पर आए, प्रशासन को फोन करके आए, लेकिन यहाँ पर माटी गिर रहा था। आप बगले के रहने वाले? अच्छा, माटी गिर रही थी। तो ये बताइए, पहले माटी की जब बात आ रही है, जब प्रशासन आया तो यहाँ पर कहा कि ठीक है चलो देख रहे हैं कैसे गिराएंगे। प्रशासन आके काज नहीं कहा, उनसे बात किया, कह रहा है कि जाने दीजिए, 1-2 टली और गिरेगा, बात खत्म कीजिए। अच्छा, कान में बात फुसुर फुसुर हुई। हुई। अब आप समझ सकते हैं, हमारे दर्शक बहुत चालाक है, वो समझ सकते हैं कि प्रशासन से कान में फुसुर फुसुर क्या बात हो सकती है। सबसे बड़ी बात कि जो खनन की बात की, खनन पे रोक है, तो खनन के रोक के बावजूद भी यहाँ मिट्टी कैसे गिरी, इसकी भी 5 साल जांच करवा दे, है क्या ना। जब खनन पे रोक है कि खनन करवाना नहीं है, तो इसमें मिट्टी कैसे खनन पे गिर गई, ये तो रोक लगा गया। जैसे कि यहाँ के दरोगा हैं, चाहे कोतवाल हैं, रातों रात पैसा देते हैं, पैसा दे के वहाँ से जितना टाली रहता है अपना गिरा लेते हैं, जिसमें चलाओ जितना चलवाना है चला लेते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पर नहीं बात करें, चलो थाना कोतवाल नहीं बात करें, वहाँ पैसा देके दबा देते हैं। चलो ठीक है साहब, आप ईंट पेंट गिरवाओ, आप जमीन कब्जा करवाओ,
आप जो है कि जितनी मिट्टी खनन करके खड़ा कर गिरवानी गिरवाओ, लेकिन अब बात चली गई है डीएम साहब के यहाँ। बात आ गई है जो कि अब जो कि पार्टी की बात आ गई कि हम बीजेपी पार्टी के अंदर हैं, जो मर्जी वो